एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि टाइम ब्लॉकिंग मेथड से हम कैसे अपने घर के काम को कम टाइम में कर सकते हैं, या फिर हम बहुत कम टाइम में अपने घर के बहुत सारे काम को टाइम से कर सकते हैं। घर की ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग में बहुत सारा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी वीडियो का ये भी कंटिन्यूशन है, क्योंकि उस दिन आप लोगों ने वहाँ तक देखा था मैंने मैक्सिमम काम कर दिया था, क्लीनिंग भी कर दिया था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया था, बस साफ़ सफाई कर दी थी मैं। और मैं अपने हाउस हेल्प का वेट कर रही थी उस दिन, तो उसके बाद का ही ये कंटिन्यूशन है। तो अभी क्या हुआ ना कि बहुत देर हो गया, वो आई नहीं, और फिर मुझे अब काम तो करना शुरू करना ही पड़ेगा। और जो भी मेरे गेस्ट आने वाले थे उन लोग के आने में भी करीबन 1-1.5 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए थे, मतलब उन लोग का भी आने में लेट हो जाएगा। तो ये है ग्रीन टी, जो कि मैंने सुबह सुबह ही बनाया था अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। करीबन 4 या 5 कप के करीब मैं बना लेती हूँ सुबह सुबह। और ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ पीती हूँ, लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि पीने के चांसेस हैं कि आज हम दोनों लोग घर पे रहेंगे, थोड़ा सा फ्री रहेंगे, तो हम पीते रहेंगे, तो उस दिन मैं सुबह सुबह बना करके रख देती हूँ। और उसके बाद जब भी पीना होता है हल्का ल्यूक वार्म करके पी लेते हैं। तो आज वो भी, उनको भी अचानक से बहुत सारा काम आ गया, तो वो भी चले गए और उन्होंने भी ग्रीन टी नहीं पिया। मैंने सुबह पिया था और अभी के लिए मैंने अपने लिए 1 कप निकाल के रख लिया था। फिर बाकी जो ग्रीन टी है इसको मैं फ़िल्टर करके और फ्रीज़ कर लेती हूँ। और फ्रीज़ करने के बाद ये जो क्यूब्स हैं इनको मैं सुबह अपने फेस के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब आइस क्यूब्स के जैसे आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनको आइस क्यूब्स नहीं बनाना है तो आप इनको प्लांट्स में डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपना डाइनिंग टेबल सेट करने के लिए आ गई। तो जितनी दूर डाइनिंग टेबल रखना था, झाड़ू तो लगा दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे मॉपिंग भी कर दिया, और मॉपिंग करके उसके बाद मैं अपने डाइनिंग टेबल को लेकर आ गई, यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो अभी मैंने इसके ऊपर एक बेडशीट बिछा दिया है। ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद है और ये कॉटन की है, वाइट कलर का है, और इसके ऊपर ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और इसी बूट की मैं बात कर रही थी, ये बूट बहुत अच्छा है। ये स्क्रू वाला बूट है। जैसे कोई कोई जगह ऐसी होती है ना ऊपर नीचे, तो वैसी जगहों पे ये बूट बहुत काम आता है। जैसे कि ये मेरा टेबल, ये जब बाहर लिविंग रूम में रखा हुआ था तो ये बराबर नहीं था, और जब मैं इसको यहाँ पर लेके आई तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। अगर ऊबड़ खाबड़ हो तो ये स्क्रू वाला जो बूट है इसको ऊपर या नीचे करके टेबल को आराम से बराबर किया जा सकता है। अभी मैं यहाँ पे सबसे कॉर्नर में अपना अवन रख दे रही हूँ, और अवन बहुत कम यूज़ होता है। तो पहले तो मैं इसको एकदम स्विच बोर्ड के पास ही रखती थी, उससे क्या होता था कि बहुत भरा भरा सा लगता था टेबल। बट अभी मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर में रख रही हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगा इसको यहाँ से उठा करके बगल में किया जा सकता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। और ये अवन बहुत अच्छा है, अगर जैसे किसी को कभी कभी बेकिंग करना हो, बेकिंग करना पसंद हो, छोटी सी फैमिली हो ना, उसके लिए ये छोटा सा अवन काफ़ी अच्छा है। हम लोग इसको 3 साल से करीबन यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने एक क्लॉथ रख दिया है, इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे पुराने एप्रन का था, तो मैंने उसको कट करके यहाँ पे लगा दिया है। और इसके नीचे ना काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, जिसमें कि एक में चावल है और एक में है गेहूँ। तो मैं वो सोच रही हूँ कि इसमें से एक को अंदर रख देती हूँ। वैसे भी ये दोनों हमेशा बाहर नहीं रहते हैं, एक को मैं टेबल के नीचे रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं ऑनियन वाला भी यहाँ पे साफ़ करके, ये ऑनियन वाला जो स्टैंड है, और अभी इस स्टैंड का बस एक ही यूज़ है, नीचे ऑनियंस होता है, ऊपर गार्लिक्स वगैरह होता है, और बाकी कुछ खास इसका यूज़ नहीं है। बाकी ऊपर सारे मिसलेनियस थिंग्स होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, क्लीन करके और मैं इसमें ऑनियंस रख के इसको भी अंदर रखने की कोशिश करूँगी। होपफुली ये अंदर चला जाए अच्छे से, बराबर से, और आराम से जब भी मुझे निकालना हो तो आ भी जाए। तो अगर ये दोनों अंदर सेट हो जाएंगे तो बाहर देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसलिए मैं इसको क्लीनिंग कर रही हूँ, अच्छे से इसका भी क्लीनिंग हो गया। हालांकि मैं यहाँ पे उल्टा क्लीनिंग कर रही हूँ, नीचे से ऊपर कर रही हूँ, लेकिन क्लीनिंग हमेशा ऊपर से नीचे ही करनी चाहिए। तो इसको मैं क्लीन करके पेपर वगैरह बिछा करके सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सेट करके, और उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे मैंने डाल के चेक किया, दोनों बहुत अच्छे से सेट हो गया टेबल के नीचे। तो मैंने टेबल के नीचे वाला पूरा पोर्शन अच्छे से मॉपिंग कर दिया था, तो इसके नीचे मैंने इसको रख दिया। और टाइल्स होने की वजह से ना इन चीज़ों को निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से खींचो तो ये निकल जाते हैं। तो ये मेरा एरिया काफ़ी क्लीन हो गया। और कॉर्नर में मेरा एक कबर्ड है, जो कि वुडन कबर्ड है नॉर्मली, उसमें मैं अपना ग्रॉसरी का सारा सामान रखती हूँ। उसके बाद मैं टेबल की थोड़ी बहुत सेटिंग कर दूँगी। तो पता ही है कि गेस्ट आने वाले हैं, उन लोग को आने में थोड़ा लेट हो गया, उन लोग को कहीं काम है, तो मैं भी थोड़ा सा रिलीफ़ हो गई कि चलो अच्छी बात है, वो लोग थोड़ा सा लेट आएंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा, और मेरी हाउस हेल्प लेट में आएगी तो वो बाकी क्लीनिंग का काम करके चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं टेबल की अपनी सेटिंग कर रही हूँ, थोड़े बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारे मैं टेबल पे रख रही हूँ।
और जो भी स्नैक्स आइटम होता है उसको भी मैं टेबल पे ही रखती हूँ। टेबल पे रखने से ये होता है कि सामने दिखता रहता है, तो वो टाइम टू टाइम सब लोग खाते हैं और ख़त्म हो जाता है। और जितने भी वुडन स्पून्स हैं मेरे पास, बड़े स्पून्स, छोटे स्पून्स, और इसमें एक केक कट करने वाला भी वुडन का नाइफ़ है, ये सारे मैं इस बड़े वाले ग्लास जार में रख के और टेबल पे ही रखती हूँ, ताकि जब भी सडनली चाहिए होता है तो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। और ये है मेरे पास मग, जो कि काफ़ी गंदा हो गया है, हाउस हेल्प मेरी यूज़ करती है बाहर, तो इसको भी मुझे साफ़ करना है। इसी के साथ अपने कुछ बर्तन धोने वाले स्क्रबर्स को भी वॉश करना है, तो मैं सारे को गर्म पानी में इसी मग में सोक कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, उससे दोनों ही साफ़ हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने मग लिया है और इसमें डालूंगी मैं सोडा, उसके बाद इसमें डालूंगी विनेगर, अगर लेमन हो तो लेमन के छिलके भी इसमें डाल दें, थोड़ा सा यूटेंसिल्स लिक्विड भी डाल दें, और उसके बाद गर्म पानी डाल करके उसको सोक करके छोड़ दिया मैंने। और फिर बाद में मैंने निकाल करके फिर प्लेन वाटर से धो करके सुखा के उसमें रखा। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पे बेड एक नीचे है, तो ये बहुत आराम रहता है, कोई भी आता जाता है तो उसके लिए भी अच्छा होता है। हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, और इसी रूम में मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो उनके लिए भी आराम रहता है, वो भी बीच बीच में आराम करते हैं। जब से ये बेड हमने नीचे लगाया है ना, तब से इस रूम में बहुत सारा टाइम सब लोग स्पेंड करते हैं। मेनली कभी कोई सडनली आ जाता है तो उसको आराम करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। मैंने फटाफट आरव का होमवर्क भी करा दिया, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा मुझे, और काफ़ी लेट हो गया था। 7:30 के बाद आई थी मेरी मेड, तो इस रूम को क्लीन करने से पहले मैं नहा भी ली थी जा कर के, और सारा ही रूम पूरी तरीके से साफ़ हो गया है। बस मेरी हाउस हेल्प जब आएगी तो पूरा क्लीनिंग कर देगी नीचे नीचे, और घर पूरा ही साफ़ हो जाएगा। तो सारा काम वाम होते, सारा इतना सारा काम था, सब कुछ होते होते करीबन 8 बज गया था। और बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें और होमवर्क वगैरह उनको हमेशा टाइम से करा दें, ताकि किसी के आने जाने से उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, स्कूल में उनका कोई भी रूटीन डिस्टर्ब ना हो। तो काम तो इस पर बहुत ज़्यादा था। मैंने बहुत सारे क्लिप्स को कट कर करके दिखाया है, तब भी अभी इतना बड़ा व्लॉग हो गया ये। तो ये था मेरा पूरा व्लॉग। फिर से मिलूंगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।